अगली बार बदतमीजी से बात की ना किसी से तो यही से उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। बस मोहन जी, बस करिए आप। पास भी बताइए आप घुट के। दूर रहिए, एकदम दूर। राधा, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बिल्कुल मत घबराइए, है ना? हम किसी को भी कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। हम भी देखेंगे कौन आपको कैसे छूता है। बहुत दर्द हो रहा है। चलिए हम बाहर जाके देखते हैं। चलिए चलिए। कुछ नहीं हुआ आपको, हम है ना, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? अब ठीक हो ना बेटा? बिल्कुल भी मत घबराइए, हम हैं आपके साथ। आपकी राधा है आपके साथ, ठीक है? दोबारा इसने ऐसी हरकत की ना, फिर से मारूंगा इसे। बात समझ में आई? हिम्मत कैसी हुई आपकी मोहन जी? अपनी फूल सी बेटी पर हाथ उठाने से पहले आपके हाथ नहीं कांपे? कैसे पिसाए आप? आज तक अभी ठीक से तो प्यार दिखा नहीं पाए। तो मारने का हक आपको किसने दे दिया? सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा क्या खा लिया है? सीधा मोहन से बिड़ गई। राधा, ये सब क्या बोल रही हो? नहीं जीजी, आज हमें बोलने दीजिए। मोहन जी को सुनना होगा। एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता को ना माता पिता दोनों का फर्ज निभाना होता है। ओह नो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। राधा तो मोहन की बैंड बजा रही है। माँ तो छोड़िए आप मोहन जी, आप तो ठीक से पिता तक नहीं बन पाए। राधा, कैसे बन पाएंगे आप पिता जब आपको पता ही नहीं कि पिता होते कैसे हैं? एक पिता ना अपनी बेटी का अभिमान होता है मोहन जी। सारी दुनिया एक तरफ और पिता का साथ एक तरफ। अपने पिता का हाथ पकड़ कर ना सारी दुनिया से लड़ सकती है एक बेटी। अब हमारे बाबा को ही देख लीजिए, कितनी उंगलियां उठी उन पर। जीवन भर की मेहनत, सारा मान सम्मान सब ताक पर रख दिया गया। फिर भी वो हमसे कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं। कैसे होते हैं बाबा? ढाल होते अपनी बेटी की, रक्षा करते अपनी बेटी की। और आपने तो खुद ही अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। मुझे एक बार भी आपके दिल में दया नहीं आई? एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता उस पर हाथ उठाते हैं, वो बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी? किसे अपना कहेगी? बोलिए मोहन जी। राधा को बता दूं क्या कि मोहन ने झूठ मूठ में मारा है मुझे? ये सब आप कैसे समझेंगे जब खुद अपने पिता का दर्द नहीं समझते? ना 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 दे। तो पिता होने का मतलब क्या समझेंगे? ना 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 दे, ना 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 दे। राधा, बस बहुत हो गया। हमें बोलने दीजिए छोटी काकी जी, यही तो समस्या है इस घर की। यहाँ सब सिर्फ मोहन जी की बात सुनते हैं, मोहन जी से कोई कुछ नहीं कहता है। उन्हें कोई सच का आईना ही नहीं दिखाता है। तभी तो वो बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। करिए मोहन जी, बिल्कुल करिए, खूब
करिए पर गुनगुन के साथ नहीं। गुनगुन के साथ हम कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या अब मोहन से तांडव करवाएगी? आप जानते हैं मोहन जी, गुनगुन हमसे हमेशा क्या कहती है? यही कहती है कि आपको गुनगुन की कोई परवाह नहीं है, आपके दिल में गुनगुन के लिए कोई प्यार नहीं है। हम बेवकूफों से ये हमेशा समझाते रहे कि गुनगुन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिता इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तो आप ही से करते हैं, जान से रखते हैं आप पर। मोहन जी से बेहतर पिता तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर मोहन जी, आज तो आपने हमारी आंखें ही खोल दी, गलत साबित कर दिया आपने हमें। और आज आपने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती थी। नहीं राधा, तुम गलत समझ रही हो। मोहन ऐसा नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए मोहन जी, आज के बाद अगर कभी भी गलती से भी आपने गुनगुन पर हाथ उठाया ना, तो बाके बिहार जी की कसम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम चाहे रहे या ना रहे, हम गुनगुन के साथ हमेशा रहेंगे। और आज से हम आपके और गुनगुन के बीच खड़े हैं, गुनगुन की ढाल बन के। अब बिल्कुल मत डरिए, हम यही हैं आपके पास। मोहन जी को आपके आसपास भी नहीं आने देंगे। हम पानी लाते। पानी पीजिए और बिल्कुल भी मत डरिए। हाँ। मुझे नहीं पीना। क्यों? मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। राधा, आज उसी तरह से तुम मोहन के सामने गुनगुन के लिए खड़ी हो गई, जिस तरह से पार्वती जी ने महाकाली का रूप लेकर शिव जी के सामने गणेश जी के लिए खड़ी हो गई थी। मोहन को तुम अपना भगवान मानती हो ना, लेकिन आज मेरी बेटी के लिए तुम अपने भगवान से भी लड़ गई। मैंने सच में कुछ ना कुछ पुण्य जरूर किया होगा, जो भगवान ने मेरी बेटी के लिए दूसरी माँ भेज दी। गुनगुन को तुमसे अच्छी माँ नहीं मिल सकती राधा। एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा प्यारी चीज और कोई नहीं होती, और किसी भी हालत में कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करती। पर मैं आज गुनगुन को बेटी के रूप में तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे लिए आज से गुनगुन की माँ तुम हो राधा। राधा, एक बात बोलूं? बोलिए। मोहन ने मुझे नहीं मारा।
मोहन जी की गलती छुपाने की कोई जरूरत नहीं है गुनगुन। हमें नहीं। पता है सच क्या है। नहीं राधा, मोहन ने मुझे सच में नहीं मारा था। हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि सुपर दादी तुम्हें घर ले जाने वाली थी ना, इसलिए हम एक्टिंग करके उन्हें रोक रहे थे। क्या? जब हम रूम में गए तो वो मुझे झूठ मूठ का मार रहे थे और मैं झूठ मूठ को शॉक कर रही थी। कैसे पिता है आप? आज तक अभी ठीक से तो प्यार दिखा नहीं पाए। तो मारने का हक आपको किसने दे दिया? आज आपने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। हे वाकई बिहारी जी, ये तो घोर अनर्थ हो गया हमसे। मोहन जी तो हमारी ही मदद कर रहे थे और हम लोगों ने कितना कुछ सुना दिया। कुछ गलत नहीं किया तुमने, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। इसमें खुद को इतना दोष मत दो। और जो कुछ हुआ उससे ये पता चलता है कि तुम और मोहन एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हो और तुम्हें गुनगुन से कितना प्यार है। ये वाकई बिहारी जी, क्या क्या नहीं कह दिया हमने मोहन जी को। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। क्या कर, हमें मोहन जी से माफी मांगनी चाहिए अभी। रुको राधा, ये यार, ये गुड गर्ल बनने के चक्कर में सारा प्लान स्पॉइल कर देती। आज पहली बार तुमने इस फोटो को सीधा किया है मोहन। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता को ना माता पिता दोनों का फर्ज निभाना होता है। माँ तो छोड़िए आप मोहन जी, आप तो ठीक से पिता तक नहीं बन पाए। आज ने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। तुम्हें इससे पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, पर तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज राधा की बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मुझे हमें नहीं पता था कि ये सब आप और गुनगुन मिलकर हमारे लिए कर रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मोहन जी, माफ कर दीजिए मोहन जी। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, दरवाजा खोलिए ना मोहन जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मोहन जी, दरवाजा खोलिए, गलती हो गई हमसे। क्या कर रही है? पूरा बना बनाया प्लान बिगाड़ दोगी तुम। चलो यहाँ से, तू यहाँ से। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। राधा, क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना छोटी काकी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मोहन जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मोहन जी तो ये क्या करे हो राधा? कुछ नहीं सुपर दादी, राधा को बुरा लग रहा है कि उसने एंग्री होकर मोहन को डांट दिया, और कुछ नहीं। हाँ, पर जो भी कहा सही कहा। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, वो भी इतना रोकर। राधा तो ऐसे ही है, कंफ्यूज कर देती है। पहले डांट रही थी, अब डांटने का बुरा लग रहा है इसे। मोहन गॉड है ना इसके। यू नो भगवान। पर भगवान जैसा तो कोई काम किया नहीं उसने। भगवान है वो हमारे, जो भी करते हैं सही करते हैं, कोई भी खोट नहीं होनी। हम भी अंधे थे जो उनकी अच्छाई नहीं देख पाए। राधा, ये क्या बोले जा रही हो?
लता जी माफ करना, बच्ची है, पहले बोलती है फिर सोचती है। राधा, अपने कमरे में जाओ। मैं रोटी खा के जाऊँ। बहुत देर हो गई है, सवेरे बात कर लेना मोहन से। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चलो राधा। चलते हैं लता जी। वो राधा को गलत मत समझना, वो दिल और दिमाग में फर्क नहीं करती, बस भोली है ना। हृदय। जी काकी जी। बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। राधा मोहन को बहुत मानती है। वो तो बस राधा ने मोहन से अभी थोड़ी देर पहले इतना कुछ कह दिया, उसी का उसे बुरा लग रहा है। काकी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। हमें तो राधा जी ने पहले ही दिन से बता दिया था कि मोहन जी उनके लिए कितने खास हैं, और हम उसी दिन समझ गए थे कि हम मोहन जी की जगह नहीं ले सकते, और ना हमें लेनी है। राधा जी का दिल जितना बड़ा है उसमें हमारे लिए काफी जगह है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राधा मोहन क्या कर रहे हैं? कहीं रिश्ता जुड़ने से पहले टूट ना जाए। भाई क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहा है? फंस जाऊंगा मैं, घर है मेरा, बात नहीं कर सकता यहाँ पे। अरे पैकेज कब तक भेजेगा? अरे उसी में तो लगा हुआ, सफर तो रख, इतना आसान नहीं है, बड़ा टाइम लगेगा। अगर एक भी गलती हुई ना, पूरा गेम बिगड़ जाएगा। यार अब रहा नहीं जा रहा है, और कितना टाइम लगेगा? कब से पैकेज की तारीफ किए जा रहा है, टॉप क्वालिटी एकदम नया पीस, ऐसा पैकेज कभी देखा नहीं होगा, अब दे भी दे। सबर रख, सबर का फल मीठा होता है। मुझे मीठा नहीं, तीखा चटपटा पसंद है। तू टेंशन मत ले, पूरी की पूरी चाट पापड़ी है। तू भी ना, चल पैकेज नहीं तो पैकेज की फोटो ही दिखा दे। चल इतना कह रहा है तो मैं फोटो भेज देता हूँ, और जैसा मैंने बताया था पैकेज वैसा ही निकला, तो कल तक मुझे एडवांस चाहिए। 100 महीने मरने के बाद तो पैदा हुआ है, पैकेज बेचा नहीं और पैसा पहले चाहिए, मिल जाएंगे एडवांस कल तक। चल अब फोटो भेज दे। अगर तुमने सबको सच बता दिया तो सुपर दादी तुम्हें घर लेकर चली जाएंगी, सारा प्लान स्पॉइल हो जाएगा। वो मान जाएंगे, कोई न्यू ट्रिक से सॉरी बोल देना। मतलब उन्हें चॉकलेट दे देना। गुनगुन, वो बच्चे नहीं है, ऐसे नहीं मानेंगे वो। हे बाके बिहारी जी, अब आप ही हमारी मदद करिए, हम क्या करें? समझ गए, हमें पता है क्या लिखना है।
पैकेज कैसा लगा? भाई पैकेज तो मस्त है, जैसा तूने बोला उससे भी ज्यादा कड़क, एकदम ब्रांड न्यू पैकेज है। लगता है किसी ने हाथ नहीं मारा अभी तक। तो तू टेंशन मत ले, तू बस पैसे तैयार रख, पैकेज तुझे मिल जाएगा। और सुन, पूरा का पूरा कैश चाहिए मुझे, समझा? ये दामिनी को लग रहा था कि मैं उसके फेंके हुए चिल्लर उठा रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरी नजर चिल्लर पे नहीं, धूल में छुपे हुए हीरे पर है। लाखों का पैकेज है।